अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए नमाज फजर के वक़्त का अमल लाया हूँ। 2 मिनट में परी को हाजिर करने का ये मेरा आज़मूदा अमल है। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश पर यह अमल अपलोड किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल आज़मूदा अमल है। 2 मिनट में परी को हाजिर करने का अमल। नमाज फजर के वक़्त आपने ये अमल करना है। अमल का मुकम्मल तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। आपने वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखना है। अमल काम करते हैं, अमलों में असर होता है, लेकिन आप लोगों की गलतियों की वजह से अमल नाकाम हो जाता है। ये अमल जिस तरीके पर मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके पर मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को करवाया, वही तरीका मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। उसी तरीके पर आपने करना है, उसी तरीके को फॉलो करना है। अपना तरीका बीच में ऐड नहीं करना। एक ही बार ये अमल किया जाएगा, एक ही दिन का अमल है और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे आप करेंगे तो आपके सामने परी की हाजिरी हो जाएगी। परी से दोस्ती करने का बहुत आसान अमल है। एक ख़ास बात कि फेसबुक पे हमारी नज़र में कुछ चैनल आए हैं, जैसा कि तिलस्माती बाबा, इसके अलावा पीर सैयद हैदर अली शाह, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पर एक चैनल है लुकमानी अमलियात के नाम से। ये एक फ्रॉड चैनल है, इनसे बचें। ये हमारी वीडियो उठाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका उस्ताद, आपका भाई मुस्तफ़ा आपको काम करके देता है, तो ये लोग मेरा नाम इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसा कि लोग बड़ी आसानी से हमारे नाम पर इनको पैसे भी भेज देते हैं कि हमारा काम करें, लेकिन ये लोग काम नहीं करके देते। तो ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों से परहेज करें। अमल का आगाज़ करते हैं। इस अमल को करके आप अपने दुनियावी तमाम जायज़ व नाजायज़ मसले हल करवा सकते हैं। जैसा कि कारोबार का मसला, कारोबार नहीं चल रहा या नया कारोबार शुरू करना है, या इसके अलावा मोहब्बत का जायज़ व नाजायज़ मसला, जादू टूने का मसला, दुनियावी तमाम जायज़ व नाजायज़ मसले आप हल करवा सकते हैं। जो मेरी बहन बेटियां अपने शोहरों की वजह से परेशान है, वो अपने शोहरों को अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं, अपने ताबा कर सकती हैं। जो भाई आउट ऑफ कंट्री मुकीम है, सऊदीया, दुबई, अमेरिका, यूके, फ्रांस, इटली, कुवैत, जिधर किधर भी, वो अपने मदीरों को, अपने कफीलों को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, या अपनी पसंद की नौकरी जॉब लगवाना चाहते हैं, या जिन भाइयों को पेपरों का, कागजात का मसला है, वो भी इससे आसानी के साथ हल करवा सकते हैं। आज़मूदा अमल है, उन लोगों को करवाया गया अमल है जिनके बहुत बड़े बड़े मसले थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनके हल हो गए। इस अमल को नमाज फजर के वक़्त किया जाएगा। 18 साल से कम उम्र लोग इस अमल को नहीं कर सकते। बच्चे इस अमल से दूर रहें। लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। आपने नमाज इशा के बाद इस अमल की ज़कात अदा करनी है। ज़कात अदा करने का बहुत आसान तरीका है। लफ्ज़ है अल्लाह समद, अल्लाह समद। इसको 11,000 पढ़ के, ठीक है, 11,000 बार, तो आपने सो जाना है। जहां आपने सोना है वहां तन्हाई होनी चाहिए, आपके अलावा दूसरा बंदा ना हो। जब आपने सोना है तो आपने कुछ परहेज भी करने हैं, जैसा कि पकेजगी में आपने सोना है, नापाकी में नहीं सोना। जहां सोना है वो जगह पाक साफ होनी चाहिए। नशा वगैरह नहीं करना, जैसा कि सिगरेट, पान, हुक्का, गुटखा, ठीक है, नशावर कोई भी चीज़ है वो आपने उस रोज़ इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना। ये कुछ चंद परहेज हैं। अमल को राजदारी के साथ किया जाएगा। 11,000 बार पढ़ के आपने सो जाना है। जब आपने नमाज फजर के वक़्त उठना है, वज़ू वगैरह करके नमाज फजर अदा करनी है। नमाज फजर पढ़ के किसी तन्हाई वाली जगह का इंतखाब कर लेना है, ठीक है। जैसा कि आप उसी जगह इस अमल को करें जिधर आप सोए थे, आप ज़कात अदा करके आप रात को सोए थे, उधर ही पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपने बैठ जाना है। तन्हाई होनी चाहिए, राजदारी होनी चाहिए, आपके सिवा को दूसरा बंदा वहाँ ना हो। वहाँ पर आपने 41 मोमबत्तियाँ आगे पीछे जला के रख देनी है। अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ के 7 बार आयतुल कुर्सी, 4 बार चारे कुल्लों को पढ़ के नई छुरी पर अगर नीचे फर्श या चाक पे दम करके बड़ा गोल दायरा इशार करें, उसके अंदर बैठें। कपड़े जो आपने पहनने हैं वो सिले हुए ना हों, यानी कि कपड़े का आपने एक बड़ा सा थान ले लेना है, ठीक है। उस कपड़े को अपने जिस्म के ऊपर अच्छी तरह आपने लपेट लेना है। दुराने अमल, सिला हुआ कपड़ा, आपने सिलाई किया हुआ कपड़ा नहीं पहनना, ठीक है। ऊनी का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना आपने। और भी काफ़ी सारे कपड़ों की वैरायटियाँ होती हैं, अब कोई और कपड़ा पहने, लेकिन ऊन का कपड़ा आपने नहीं पहनना।
मुंह किबले रुख आपने कर लेना है। अपने पास आपने 1 तोला रजनीगंधा का अतर ये रखना है। 7 किस्म के फूलों की पत्तियां अपने पास रखनी है और 3 किस्म के कोई से भी अतर अपने पास रखने हैं। ठीक है, अपने पास 11 अगरबत्तियां जला लेनी है। लोहे तस्कीर बाजू पर बांध लेनी है। आपके पास नहीं है तो आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, इस पे आप मुझसे रब्ता करके वो लाजमी बनवाएं, उसको बाजू पर बांध लें। ठीक है, मुंह किबले रुख करें और जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको 421 बार आपने पढ़ना है। मंत्र मैं आपको अच्छी तरह पढ़कर सुना देता हूँ। आगे आ जा, सामने आ जा, मुझे अपना रूप दिखा जा। आपने पुख्ता यकीन के साथ इस अमल को करना है कि मैं परी से दोस्ती करने का अमल कर रहा हूँ और परी की हाजिरी होगी। मुकम्मल यकीन भरोसे के साथ और पढ़ाई जारी कर देनी है। इंशाल्लाह कुछ ही तादाद पर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, जैसा कि जिन्नात भी आएंगे, परियां भी आएंगी और भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तादाद को अच्छी तरह पूरा करें, उसके बाद ये आपके सामने आकर बैठ जाएगी और आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी कि आपने मुझे हाजिर क्यों किया है। तो आपने कहना है कि मैंने आपसे दोस्ती करनी है, आप मुझसे दोस्ती करें और मुझे अपनी हाजिरी का आसान तरीका बताएं। ये आपसे कुछ चीज़ों की ख्वाहिश करेगी जो कि आप अपने पास लेकर ही बैठे होंगे, वो फूल, वो अतर वगैरह। तो आपने कहना है वो मेरे पास मौजूद है, इस हार के अंदर आपने वो रखने हैं। तो आप मुझे अपनी हाजिरी का तरीका बताएं। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर की 3 बार कसम खाएं, कभी आप मुझे नुकसान नहीं देंगी, सच्चे दिल से आप मुझसे दोस्ती करेंगी, जब मैं बुलाऊंगा आप हाजिर होंगी और हाजिरी का मुझे तरीका दें। ये आपको हाजिरी का तरीका भी देगी, उसके बाद कसम भी खाएगी। इसके बाद आपने इसको सामान दे देना है। ये आपसे कहेगी जब तक मुझे राज में रखोगे मैं आपके सामने हाजिरी देती रहूंगी, राज फाश करोगे मैं दोबारा हाजिर नहीं होंगी। तो आपने इससे ये बात उस वक्त कर लेनी है कि मैंने आपसे दुनियावी जायज़ नजायज़ काम लेने हैं। ठीक है, ये नहीं कहना कि सिर्फ जायज़ काम लेने हैं या नजायज़ काम, कहना है कि जायज़ नजायज़। इंशाल्लाह जब भी आप इसके बताए गए तरीके पर इसको दोबारा बुलाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से ये हाजिरी दिया करेगी और आपका हर दुनिया में कोई भी जायज़ नजायज़ मसला होगा वो हल करके देगी। अमल की इजाज़त लेकर करेंगे तो कामयाबी होगी। अमल में लोहे तस्कीर की सख्त ज़रूरत है, वो बाजू पर बांध के फिर करेंगे तो कामयाबी होगी। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बहन भाई किसी भी परेशानी की वजह से खुद ना कर पाए तो इस अमल का हदिया बमा फीस, छोटी सी फीस है, वो अदा करके हमसे वो हाजिरी ट्रांसफ़र भी ले सकता है। मज़ीद किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।